एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और उनकी न्यू मदर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेरीज रह जाती हैं। ऑलरेडी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन आपकी क्वेरीज को ध्यान रखते हुए हम आज उन बातों को कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यही फर्स्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर माँ को पर्याप्त मात्रा में मिल्क आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, माँ कोशिश कर रही है, तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध दें, क्योंकि जो मदर का फीड होता है वो ही इस तरह से बना होता है कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी पूरी बॉडी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सही होता है। और कोई भी मिल्क है वो हमेशा सेकंड थर्ड बेस्ट होगा। जैसे हम सोचते हैं कि काऊ है, गाय भी हमारी माता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि उसका भी दे दो तो माँ के ही बराबर है। ऐसा नहीं होता। काऊ का मिल्क काऊ की बेबी के लिए ठीक है, बफेलो का मिल्क बफेलो की बेबी के लिए ठीक है, गोट का मिल्क गोट की बेबी के लिए ठीक है। और जो टॉप मिल्क फॉर्मूलाज होते हैं वो मदर मिल्क को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, बट वो भी सेकंड बेस्ट है। सो अगर आपको मदर फीड आ रहा है, ब्रेस्ट फीड आ रहा है, तो 100% आप कोशिश करके वही पिलाइए। और बेबी के लिए हमेशा इनफ होता है, भगवान इतना मिल्क हमेशा देता है कि बेबी के लिए पर्याप्त हो। उसके लिए आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आप खुद इतनी डाइट लें, कि वो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट हो, आपकी जो बॉडी डिलीवरी के बाद है उसको हील करने के लिए सफिशिएंट हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, प्लस जो आपका लैक्टेटिंग बेबी है यानी जो आप पे डिपेंडेंट है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। यानी कि कहा जाता है एवरेज जितना मदर खाना खा रही है उससे 1.5 गुना यानी 50% एक्स्ट्रा खाना आपको खाना ही खाना है। और उसमें ध्यान रखना किन बातों का है कि जो खाना है वो बैलेंस डाइट, उसमें सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। जैसे जो थाली है वो पूरी सजी हुई थाली होनी चाहिए, उसमें थोड़ी एक रोटी भी है, थोड़े चावल भी हैं। राइस और रोटी आप थोड़ा कम रख सकते हैं, यानी कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन जिसके लिए दाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क, कर्ड, पनीर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भर के 1 कटोरी सैलेड ज़रूर होना चाहिए। पूरे दिन में आप पानी बहुत ज़्यादा पिए। कैल्शियम और आयरन की जो मेडिसिन है डिलीवरी के बाद आपको लिखी जाती है वो ज़रूर कंज्यूम करें। और बहुत हैवी खाना ना खाएं, क्योंकि उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है या आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मदर को बताया जाता है कि भाई बच्चा मिल्क पी रहा है तो आप भी मिल्क लीजिए, लेकिन जो मिल्क है वो आप नाइट में मत कंज्यूम करिए। काऊ मिल्क आप मत पीजिए, क्योंकि कई बार काऊ मिल्क से बेबी को एलर्जी हो सकती है, तो अगर आप भी कंज्यूम करेंगे तो बेबी को पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो बफेलो मिल्क लीजिए, लेकिन नाइट में मिल्क मत कंज्यूम करिए। थर्ड थिंग कि अगर आप चाहें, आपको प्रॉब्लम है कि आप जॉब करते हैं या रात में आप नहीं उठना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क को आप स्टोर कर सकते हैं। उसको स्टोर करना बहुत इजी है। आप या तो जो ब्रेस्ट मिल्क निकालने के लिए जो मशीन होती है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट पंप जिसे बोलते हैं, वो मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों आता है, वो मार्केट से परचेज करिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लेंगे उसे रेगुलरली आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टेराइल कर सकते हैं। ओके, तो जब ब्रेस्ट पंप से निकाल के उस मिल्क को आप अगर इमीडिएटली दे रहे हैं तो बॉटल में ले सकते हैं, वरना किसी स्टील के बर्तन में रख सकते हैं। CDC की जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग पहले ये ड्यूरेशन था 8 आवर्स का, मैं भी सबको बोलती थी 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, बट अब ये हो गया कि नहीं, आप 4-5 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो नॉर्मल आपका 25 से 28 डिग्री का रूम का टेम्परेचर है, उसमें आप उस मिल्क को, ब्रेस्ट से जो निकला हुआ मिल्क है उसे 4 से 5 घंटे रख सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। बट अगर आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में नॉर्मल जो 4-5 डिग्री पे आप मेंटेन कर रहे हैं फ्रिज, उस रेफ्रिजरेटर में आप स्टील के डब्बे में वो मिल्क आराम से 3 या 4 दिन तक रख सकते हैं। पहले ये जो था ड्यूरेशन ये सिर्फ 24 to 48 आवर्स था, बट अब ये है कि 3 डेज तक भी रख सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कंज्यूम कर लीजिए। वैसे भी इतना मदर मिल्क आता नहीं कि हम 3-4 दिन तक उसे रखें या जरूरत पड़े। तो जब भी उस मिल्क को यूज करना है उसे वापस से ल्यूकवार्म कर सकते हैं, गुनगुना कर सकते हैं और फिर से बॉटल में, चाहे आप कोई भी बॉटल यूज कर रहे हैं, स्टील की है, ग्लास की है या
फाइबर की, सिलिकॉन की है। उसे अच्छे से स्टेराइल करने के बाद ही उसमें वो मिल्क डालेंगे और वो बेबी को हम दे सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क है, मदर मिल्क है, वो किसी और फॉर्म में भी दे रहे हैं तो वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ही पार्ट है। सो मैंने यहाँ पे ह्यूमन मिल्क स्टोरेज की भी बात कर ली। इन केस अगर आपको मिल्क बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या एक दो एक्सक्लूसिव कंडीशंस ऐसी जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि आप अपना मिल्क नहीं पिला सकते हैं, तो ह्यूमन मिल्क बैंक भी अवेलेबल है कहीं कहीं पर, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे किसी और मदर का जो टेस्टेड एंड वेरीफाइड होता है वो मिल्क भी आप बेबी के लिए ले सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है कि नहीं भाई हमारा ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप फॉर्मूला मिल्क पे जा सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क के लिए मैंने अलग से बॉटल पे अलग से सब वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप जाकर के मेरे चैनल IKMI चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप IKMI चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेरे ऑलरेडी बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं कि इंक्रीज कैसे किया जाए। जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे मिल्क आ तो रहा है बट एक बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। डाइट में कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे उसमें है दालें, पल्सेस आप बहुत अच्छे लिए, इसमें अरहर की दाल, तूर दाल इज वेरी गुड, वो मिल्क इंक्रीज अच्छा करती है। फ्रूट्स में पपाया इज वेरी गुड, पपाया से मिल्क अच्छा इंक्रीज होता है। थर्ड जो जीरा है, जीरा आप जानते हैं क्यूमिन, उसको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसको आप च्यू करके खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करता है। या फिर अगर आपको वो कड़वा लग रहा है तो साथ में थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। फोर्थ पीपरी एक गरम मसाला होता है, खड़ा गरम मसाला जो ब्लैक कलर का लौंग होता है, उसके साइड साइड में छोटे छोटे दाने होते हैं। ऐसा पीपरी आप ले सकते हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा। उसको 100 ग्राम अराउंड ले लीजिए फर्स्ट टाइम के लिए और उसको ग्राइंड करके ड्राई पाउडर बना लीजिए। आधा स्पून मिल्क के साथ सुबह शाम लीजिए। इसका इफेक्ट इतना अच्छा मैंने पर्सनली यूज करके देखा है कि आधे घंटे में ही आपका मिल्क सीक्रेशन बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। प्लस खूब सारा पानी कंज्यूम करिए, पानी पीते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, रात में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना, जैसे होता है कि हमने निकाल के एक्सप्रेस करके पिलाया, वो नहीं। अगर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट से लगा के बच्चे को नाइट में फीड कराते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रेन और बॉडी के बीच में हार्मोन्स का कनेक्शन है, इससे ऐसे हार्मोन्स जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एक्टिवेट होता है नाइट फीडिंग से, तो वो मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाता है। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है, इसलिए रात में बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट से फीड कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, फिफ्थ चीज कि ये होप कभी मत छोड़िए कि मैं बच्चे को फीड नहीं करा पाऊंगी। गिव योर 100%, स्टे पॉजिटिव कि नहीं मुझे अपने बच्चे को फीड कराना ही कराना है। ओके, अब आता है क्वेश्चन कि हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कब तक करा सकते हैं। तो जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग है एटलीस्ट 2 इयर्स तक आप बच्चे को अपना फीड जरूर कराइए। बट डेफिनेटली 2 इयर्स तक जब बच्चा आपका फीड करता है तो उसके बाद आसानी से नहीं छोड़ता। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे कब तक फीड कराना चाहते हैं। आप जब तक चाहें करा सकते हैं, 4 इयर्स 3 इयर्स तक। बट उसके बाद बच्चा स्कूल गोइंग होता है, धीरे धीरे छोड़ देता है। या फिर आप कुछ स्पेशल मेथड्स यूज कर सकते हैं जिसके बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आपके खुद के पर्सनल होते हैं, जो आप कुछ अप्लाई करके कोई बिटर सी चीज, कोई कड़वी सी चीज अप्लाई करके अपने ड्रेस पे, तो बेबी उससे मिल्क छोड़ सकता है। तो इट्स टोटली अप टू यू, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, क्वेरीज में ही आया हुआ है कि बच्चा एक ब्रेस्ट से ज्यादा फीड कर रहा है, दूसरे से नहीं पी रहा। तो ये टोटली इस बच्चे के ऊपर है, बचपन से उसने ऐसी हैबिट डाली कि वो एक साइड से ज्यादा प्रेफर करता है, दूसरे साइड से नहीं प्रेफर करता। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप ट्राई करें कि वो दूसरी साइड से ले, नहीं लेता है तो ऐसा होगा कि बॉडी में ही ऐसा हो जाएगी कि उसी साइड से मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, दूसरी साइड से कम हो जाएगा। फिर एक क्वेरी आई है कि 5th मंथ के बाद बच्चों की, जैसे ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चे ग्रो होंगे तो डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन इसीलिए जो बॉडी में है 4 to 6 मंथ्स के बीच में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, होना चाहिए। इन केस अगर आप सारे डाइट सब कुछ जैसे बताया गया वैसे ही फॉलो कर रहे हैं तो फिजियोलॉजिकली ही बाय गॉड ग्रेस ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बच्चा ज्यादा फीड करेगा। बट डिफरेंस क्या आएगा, जो बच्चा एकदम न्यू बॉर्न था 1 मंथ तक वो 15 से 20 मिनट एक बार में फीड करता था, फिर सो जाता था, वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो उतना ही मिल्क 5 to 10 मिनट्स में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है, वो पहले से ज्यादा ताकत आ गई है, सकिंग पावर इंक्रीज हो गई है। तो जितना उसे चाहिए वो फटाफट से ले लेता है और 5 मिनट्स में ब्रेस्ट छोड़ देता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। ओके,
और फीड कराने की बात कि हम किस पोस्चर में फीड कराएं, तो आप बैठ के आराम से एल्बो पे रख के सिर ऊंचा करके बच्चे को पूरी तरह अपनी तरफ टर्न करके फीड करा सकते हैं। उसको जब भी वो फीड करे आपको देखना है उसके गाल भर जाएंगे फिर पिचक जाएंगे, गाल भर जाएंगे फिर पिचक जाएंगे, यानी कि वो अच्छे से फीड ले रहा है। नोज का ध्यान रखना है कि नोज दबे नहीं। अगर आप बच्चे को लिटा के भी फीड कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे का सिर ऊंचा हो, यानी कि उसको अपने हाथ पे रख के ही फीड कराएं या कोई पिलो रख दें। और फीड कराने के बाद बर्प कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्प कराने के 2-3 मेथड है जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ब्रेस्ट फीड कराने की पोस्चर के बारे में, पोजीशन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ओके, फिर ये हुआ कि फीडिंग छुड़वाएं कैसे, इस पे भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं तो कभी ये नहीं बताती कि छुड़वाना है, आप पिलाते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये पर्सनली आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, और धीरे धीरे, हाँ 6 मंथ के बाद क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि 6 मंथ के बाद कितना फीड कराना है। देखिए ये भी बच्चे के ऊपर है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करने के चक्कर में खाना नहीं खा रहा है। 6 मंथ्स के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि उसे सॉलिड्स मिलना ही चाहिए, तो उसको धीरे धीरे करके, जो मैंने 6 बेबीज फर्स्ट फूड में बताया है, 6 to 8 मंथ के डाइट चार्ट में बताया है कि कितना खाना खिलाना है। तो सबसे पहले बेबी उठेगा, एक बार ब्रेस्ट फीड करेगा, फिर कुछ खाना खाएगा, फिर ब्रेस्ट फीड करेगा, फिर कुछ खाएगा, फिर ब्रेस्ट फीड करेगा। तो इस तरह की साइकिल होगी और जो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। यानी कि प्रायोरिटी आफ्टर 6 मंथ्स है कि वो सॉलिड जरूर ले, सेकंड नंबर पे ब्रेस्ट फीड है। 6 मंथ से पहले ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीड है। सो ये इसी तरह से होगा। एंड किसी ने पूछा है कि जैसे 5th मंथ हो गया है, बच्चा उनको लग रहा है भूखा रह जा रहा है और वो सिर्फ अपना फीड करा रहे हैं, टॉप फीड नहीं देना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी आफ्टर 5th मंथ आप थोड़ा सा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि राइस बेस्ड एंड फ्रूट बेस्ड हो सकता है। 5 to 6 मंथ्स के बीच में आप राइस और फ्रूट्स जैसे बनाना, चीकू, ये एप्पल, ये दे सकते हैं बच्चे को। तो इससे क्या होगा, बच्चे की एपेटाइट जो है वो भी पूरी हो जाएगी और बच्चे को मिल्क भी मिलता रहेगा। जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स अराउंड आएगा तो आप बाकी बचे हुए जो फूड आइटम्स हैं वो भी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। सो आई गेस मैंने अपने हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज कवर कर दी। इन केस आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी रह गई तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट ऑल्सो। और ऐसे ही न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए IKM माई चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।